हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनिक स्टडी क्लासेस। फ्रेंड, पिछली वीडियो में मैंने विराम चिन्ह तथा विराम चिन्ह क्या होते हैं, विराम चिन्हों के प्रकार तथा उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं इसके बाद इस विराम चिन्ह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आऊँगी। सो आज मैं विराम चिन्हों पे आधारित क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि बहुत सी परीक्षाओं में आ चुके हैं और बहुत सी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देर किए हुए आज के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? हंस पद किस विराम का एक और नाम है? ए अल्प विराम, सेकेंड त्रुटि विराम, थर्ड लोप विराम, फोर पूर्ण विराम। इसका राइट आंसर है सेकेंड, त्रुटि विराम। त्रुटि विराम को ही हंस पद कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं हंस पद का जो दूसरा नाम है वो क्या है? त्रुटि विराम। आइए नंबर सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? नंबर फर्स्ट अर्ध विराम, सेकेंड अल्प विराम, थर्ड त्रुटि विराम, फोर लोप विराम। इसका राइट आंसर है सेकेंड, अल्प विराम। हिंदी व्याकरण में पूर्ण विराम के बाद जो विराम चिन्ह प्रयोग होता है उसको हम अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम का प्रयोग हम लोग पूर्ण विराम के से थोड़ा सा कम करते हैं। नेक्स्ट, निर्देशित चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए, विवरण के लिए, लोप निर्देश के लिए या फिर समानता सूचक के लिए। निर्देशित चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा संकेत के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उप विराम चिन्ह कौन सा है? फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे फोर ऑप्शन में फोर विराम चिन्ह लिखे हुए हैं। इसमें पूछा जा रहा है उप विराम चिन्ह क्या है? उप विराम चिन्ह, इसका राइट आंसर है नंबर 1। नेक्स्ट, दीवा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। दीवा, यहाँ पे ये हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो ये डैश चिन्ह है, दीवा और दिवस के बीच पे जो डैश चिन्ह है, उस चिन्ह के बीच में हमें कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग करना उचित होगा? ऐसे इसमें हमारे फोर ऑप्शन हैं। दीवा और दिवस में कौन सा विराम चिन्ह यूज होगा? इसका राइट आंसर होगा दीवा और दिवस में, इसका राइट आंसर होगा इक्वल, क्योंकि दीवा भी एक है, दिवस भी वही है, सो दोनों क्या है? सेम है। इसका राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? फर्स्ट योजक, सेकेंड विस्मयादि, थर्ड अल्प विराम, फोर अर्ध विराम। जब मैं आपको पहले भी बताई थी कि यदि कोई विपरीता अर्थ शब्द है, जैसे कि रात दिन, तन मन, ये क्या है? एक दूसरे से विपरीत है, सुख दुख, वहाँ पे हम किस चिन्ह का यूज करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह जो होता है वो दो विपरीत शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करता है। सो इसलिए इसे हम लोग, अगर संबंध हो रहा है, बता रहा है दो डिफरेंट है,
विपरीत हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पे हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, किस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? एक क्वेश्चन ये भी आता है, एक सेंटेंस दे दिया जाता है, इसमें हमको ये बताना रहता है कि कौन सा विराम चिन्ह इसमें करेक्टली यूज किया गया, कि विराम चिन्ह का सही उपयोग किस सेंटेंस में हुआ है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। देखिए, अन्याय कॉमा अन्याय सेमीकोलन सरासर अन्याय, ये क्या है? विस्मयबोधक, विस्मय आदि बोधक का चिन्ह है। सो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, 4 में जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 3, अन्याय। अन्याय इस पर क्या है? भाव, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग जो हुआ है नंबर 3 में वो करेक्ट है। नेक्स्ट, जब 2 संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो तो कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? जब संयुक्त क्रियाएं, 2 संयुक्त क्रियाएं मतलब सुख दुख, दिन रात, लाइक दैट एग्जाम्पल मैं दी हूँ। इसमें 4 ऑप्शन है, अल्प विराम, पूर्ण विराम, योजन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा योजन, क्योंकि सब 2 संयुक्त क्रियाएं जो आती हैं वो हमेशा योजक में आती हैं। नेक्स्ट, जब 2 शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरार्थक हो तब वहाँ लगाया जाता है ए उद्धरण चिन्ह, सेकंड योजक चिन्ह, थर्ड प्रश्नवाचक, फोर्थ विस्मयादि सूचक। इसका राइट आंसर होगा योजक चिन्ह। नेक्स्ट, समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होने पर प्रयुक्त होता है पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम या अविराम। इसका राइट आंसर होगा अल्प विराम। नेक्स्ट, निषेध सूचक नहीं और स्वीकार सूचक हाँ के बाद कुछ लिखना हो तो कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? फर्स्ट पूर्ण विराम, सेकेंड अल्प विराम, थर्ड अर्ध विराम, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अर्ध विराम, क्योंकि निषेधक और स्वीकार सूचक जहाँ भी आए वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, पूर्ण विराम के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है विस्मयादि बोधक, सेकेंड प्रश्नवाचक, थर्ड अल्प विराम, फोर अर्ध विराम। पूर्ण विराम के बाद सर्वाधिक यूज होने वाला विराम चिन्ह है, इसका राइट आंसर है अल्प विराम। नेक्स्ट, वाक्य में जहाँ सबसे कम रुकना पड़ता हो वहाँ प्रयुक्त होता है। जहाँ सबसे कम रुकना हो वहाँ पे प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर होगा अल्प विराम, क्योंकि अगर सबसे कम रुकना हुआ तो वहाँ पे कौन सा विराम होगा? अल्प विराम। अगर अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा रुकना हुआ वहाँ क्या होगा? अर्ध विराम का यूज करते हैं। अगर अर्ध विराम से थोड़ा और ज़्यादा रुकना पड़े, वहाँ पे थोड़ा क्या है, पूरा विश्राम या पूरा ठहराव हो, वहाँ पे हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, वाक्य में जहाँ अर्ध विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़ता हो वहाँ प्रयुक्त होता है अर्ध विराम,
से कम रुकना पड़ता हो वहाँ होता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है पिछले क्वेश्चन में कि जहाँ अर्ध विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना हो वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग करते, और जहाँ अल्प विराम से थोड़ा अधिक यूज रुकना पड़े वहाँ अर्ध विराम का यूज करते। अगर इसी का अपोजिट करें तो अर्ध विराम से कम रुकना कहाँ पड़ता है, अल्प विराम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड, अल्प विराम। अर्ध विराम से कम ठहराव अल्प विराम में होता है। नेक्स्ट, ऐसे उपवाक्यों के बीच जो परस्पर संबंध होने पर स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होते हैं वहाँ किस चिन्ह का या किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, निर्देश चिन्ह। इसका राइट आंसर होगा अर्ध विराम। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़े अपेक्षित वहाँ कौन सा चिन्ह होता है, वहाँ अर्ध विराम का यूज करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए, अर्ध विराम। मैं बार बार बोल रही हूँ, पूर्ण विराम से कम अर्ध विराम, अर्ध विराम से कम अल्प विराम का ठहराव होता है। नेक्स्ट, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह का भी प्रचलित है, वह है अल्प विराम, फुल स्टॉप, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह। जैसे अगर हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो हम लोग पूर्ण विराम बोलते हैं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें या फिर कहीं कहीं हम लोग पूर्ण विराम नहीं कहते, उसको फुल स्टॉप कहते हैं। चिन्ह का पूर्ण विराम का दूसरा नाम होगा फुल स्टॉप। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है पूर्ण विराम, अर्ध विराम, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। राइट आंसर होगा पूर्ण विराम। जहाँ कहीं अगर लास्ट में सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, अगर वहाँ प्रश्नवाचक नहीं है, विस्मयादिबोधक नहीं है, तो हम वहाँ पूर्ण विराम का यूज करते हैं। नेक्स्ट, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार एकदम टूट जाए वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका अंतिम हो, जाहिर सी बात है, अगर सेंटेंस का लास्ट है, वाक्य का लास्ट है, तो वहाँ पे पूर्ण विराम का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन वही है, मैं मान रही हूँ, बट क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका जो वे है वो डिफरेंट है। मैं यहाँ आपको यही बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बस थोड़े से पूछने के जो तरीके होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। ऐसे यहाँ पे 4 ऑप्शन है। बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिया, उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है भी या नहीं, विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है, पिता पुत्र में झगड़ा हो गया। अब हमें यहाँ ये बताना है कि इस वाक्य में जो विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है वो कहाँ पे गलत हुआ है, विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। यहाँ जैसे देख रहे हैं, घर घर, दैट इज राइट, फुल स्टॉप राइट। यहाँ उसके पास कपड़ा लत्ता है, ये करेक्ट है, बट कुछ है भी या नहीं, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, रुकाव चाहिए, ठहराव चाहिए। यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, अल्प विराम। अल्प विराम की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो गया, नहीं लगा। सो यहाँ पे नंबर सेकंड में गलत तरीके से यूज हुआ। आगे देख सकते हैं सब करेक्ट है।
नेक्स्ट, निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए, विवरण के लिए, लोप निर्देश के लिए, समानता सूचक के लिए। ये क्वेश्चन मैंने शायद पीछे करा दिया, तो इसका राइट आंसर होगा संकेत के लिए। नेक्स्ट, बालक स्कूल से कब आया, इसमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। फ्रेंड्स, जैसे कि हमें क्वेश्चन देख के ये पता लग रहा है कि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, जहाँ कहीं कब, क्यों, कैसे आए, वहाँ पे क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। सो इसके लास्ट में क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा नंबर 2। नेक्स्ट, लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है। नंबर 1, जब पूर्ण बात की पुनरुक्ति करनी हो। 2, जब वाक्य में निर्देश दिया गया हो। 3, जब वाक्य को संक्षिप्त करना हो। 4, जब वाक्य विस्मयबोधक हो। लोप निर्देशक का यूज हम तभी करते जब किसी वाक्य को संक्षिप्त में लिखना हो, जैसे मैं यह काम कर सकता हूँ लेकिन या पर, उसके बाद लोप चिन्ह, इसे हम क्या कर दिए, संक्षिप्त में लिख दिए। सो मोहन ने, एक और एग्जाम्पल, मोहन ने श्याम को गाली दी ... ये क्या हो गया, एक लोप निर्देश हो गया। नेक्स्ट, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। मैंने ये पहले भी बताया था, जब किसी वाक्य को ज्यों का त्यों लिखना हो, वहाँ पे हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा नंबर 1, जब वाक्य को ज्यों का त्यों लिखना हो। उद्धरण चिन्ह कैसे होता है, ऐसे होता है। ये है हमारा उद्धरण चिन्ह, और बीच में जो वाक्य है उसको ज्यों का त्यों लिखा जाता है। नेक्स्ट, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में विराम चिन्हों का प्रयोग सही हुआ है। देखिए, फर्स्ट, जीवन विश्व की संपत्ति है। जीवन विश्व की संपत्ति है। यहाँ पे इस वाक्य में सही प्रयोग बताना। यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे गलत तरीके से है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, नंबर 1, ये है करेक्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, कुछ आज के ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बस पूछने का जो वे होता है, जो तरीका होता है, वो डिफरेंट होता है। सो आप, आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और आज का वीडियो आपके नॉलेज में इम्प्रूव करने में मददगार साबित हुआ होगा। सो फ्रेंड, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।